नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुक सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन के यह कथन हमें समय के साथ चलने को प्रेरित करते हैं और जीवन में यदि सफल होना है तो समय के साथ चलना भी जरूरी है। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। व्याकरण खंड में समास। आइए जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटे रूप में प्रस्तुत करना। जो बड़े वाक्यांश होते हैं उनको संक्षिप्त रूप से कम शब्दों में प्रकट किए जाने वाले शब्दांश होते हैं, वह समास कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, चरण कमल, रसोई के लिए घर, रसोई घर, देशभक्त, देश का भक्त। ऐसे जो बड़े शब्द है जो कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किए जाते हैं उनको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। समस्त पद, इसमें इनके अलग अलग अंग है जो समासिक शब्द से बनते समस्त पद कहलाता है। पहले आने वाले जो शब्द होते हैं वो पूर्व पद कहलाते हैं और बाद में आने वाले शब्द उत्तर पद कहलाते हैं। और शब्दों को हम अलग अलग करते हैं, वह समास विग्रह कहलाता है। इनमें हम धन का चिन्ह या अधिक का चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं जब विग्रह करेंगे तो। आइए जानते हैं समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें पहला पद प्रधान न होकर आने वाला जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। प्रथम पद तो गौण होता है। इस समास में विभिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और समासिक पद बनाते समय जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, मांस को खाने वाला मांसाहारी, इसमें जो कारक चिन्ह है वह लुप्त हो जाता है। तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। ये कारक चिन्ह के ऊपर आधारित है। जैसे कर्म तत्पुरुष में कारक चिन्ह को का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रंथ को लिखने वाला तो ग्रंथकार हुआ। करण तत्पुरुष में से का प्रयोग करते हैं, वाल्मीकि के द्वारा रचित या से के द्वारा वाल्मीकि द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपदान में से का प्रयोग करते हैं, यहाँ करण में भी से का प्रयोग किए हैं मगर यहाँ पर से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया। छठवा आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के जो चिन्ह का के की होता है उनका यहाँ पर संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है। जैसे राज की सभा, राजा की सभा। अधिकरण में पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल में समाधि, जल समाधि। इस प्रकार से तत्पुरुष समास में विभिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इनका पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है वो अव्यय है, वो प्रधान होता है। इनमें लिंग कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाता है। जैसे अनु, प्रति, यथा, ये संस्कृत रूप से लिए गए शब्द हैं और जो और टुकड़े नहीं किए जा सकते इनको,
जैसे उदाहरण देखिए, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा, प्रति, दिन दिन, प्रतिदिन का दिन दिन, यथाशक्ति, अनजाने। इस प्रकार जो आ, यथा, प्रति ये शब्द प्रयोग हुए हैं, ये अव्यय शब्द है और इनके टुकड़े नहीं कर सकते और यही मुख्य होते हैं अव्ययी भाव समास में। समझ आ रहा होगा आपको समास। तीसरा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमेय उपमान का संबंध होता है इसमें, और इसका जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है। विग्रह करते समय इसमें हम के समान, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन, अर्थात पहला जो पद है वो विशेषण में होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यहाँ पर विशेषता बतला रहे हैं जो शब्द दिए हैं। इस प्रकार विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमेय और उपमान का संबंध बताने वाले जो समास है वह कर्मधारय समास होता है। चौथा आता है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्या में होता है और दूसरा पद समूह में होता है, समूह का बोध कराता है। जैसे दोपहर, दो संख्या में है और पहर है वह समूह में है। शताब्दी, 100 सालों का समूह है। अब्द, अब्द मतलब साल। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, दिन 7 में है। इस प्रकार दूसरा पद समूह में है और पहला पद संख्या में है। जैसे यहाँ पर देखिए, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, त्रिफला, ये सब पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद समूह में है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद समूह को दर्शाने वाला होता है। पांचवा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें और, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्न जल एक साथ है और बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये योजक चिन्ह हट जाते हैं और इनके बदले अन्न, जैसे और, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, देश विदेश, देश और विदेश, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर विग्रह करने के बाद और का प्रयोग किया है। छोटा बड़ा, भला बुरा, रात दिन, इन सब में और का प्रयोग हुआ है। तो ये हुए आपके द्वंद्व समास। छठवां और आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। इसका प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान न होकर तृतीय पद की ओर इंगित करता है। ये तीसरे पद को संकेत करते हैं। जैसे गजानन, गज से आनन वाला या गज का आनन वाला, जिसके सिर गज के हो। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला अर्थात शिव। 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। ऐसे लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे गज से आनन वाला अर्थात गणेश का प्रयोग किए हैं। इसमें जो गज और आनन प्रथम और द्वितीय शब्द हुए, मगर यहाँ तीसरे जो जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे गणेश जी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो तीसरे पद को संकेत करता है। जैसे चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हों, विष्णु। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला अर्थात शिव, इस तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा है। ये मुख्य रूप से बहुव्रीहि समास में प्रथम द्वितीय दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। तो ये तो हुए समास, उनके भेद और उदाहरण सहित व्याख्या। आशा करता हूँ कि आपको यह जो समास दिया गया था बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला समास की परिभाषा और उनके भेद का नाम लिखेंगे। दूसरा द्विगु और द्वंद्व समास को उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। तीसरा तत्पुरुष समास के भेद बताते हुए पदांत तत्पुरुष को उदाहरण सहित समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।